भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर लगातार नीतीश राणे जी, यंग लीडर है नीतीश राणे जी ने लगातार दिशा बहन के लिए न्याय की आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे दिशा साल्यान की, महाराष्ट्र की बेटी का। महाराष्ट्र की बेटी की मांग करने वाले पुनीत ढांडा, जो कि दिल्ली में एक वकील हैं, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में की याचिका दायर की थी कि दिशा साल्यान की जो डेथ मिस्ट्री है, जो आत्महत्या की कहानी है, उस कहानी का सीबीआई जांच होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों को शक है कि इसको कोई दूसरा इसका खेल है, कोई इसका दूसरी कहानी है। उसी केस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया, याचिका को मना कर दिया कि इसकी सुनवाई यहाँ नहीं होगी। याचिका में क्या कहा गया था? पुनीत ढांडा ने अपील किया था कि दिशा साल्यान के जो डेथ मिस्ट्री है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जैसा कि सुशांत भाई का चल रहा है। आपने देखा होगा सुशांत भाई का लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, लगातार जांच अभी भी सीबीआई की चल रही है। उसी मामले को लेकर पुनीत ढांडा ने भी सोचा, जो वकील है दिल्ली में, सोचा कि क्यों नहीं दिशा बहन को न्याय के लिए बात की जाए, दिशा बहन के साथ जो गलत हुआ है उसके लिए न्याय की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसके साथ न्याय होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जज साहब दीपांकर दत्ता और जीएस कुलकर्णी, बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जज साहब दीपांकर दत्ता और जीएस कुलकर्णी, दोनों जज साहब ने मना कर दिया और कहा कि आप भी हैं क्या। साथ में जज साहब ने यह भी कहा कि अगर आप करीबी हैं, अगर दिशा साल्यान के साथ कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले अधिकार उनके माता पिता का, उनके पारिवारिक है। आप तो कहीं ना कहीं एक दूर रिश्ते में आते हैं। मैंने ऐसा बातें कोर्ट में चली। लेकिन साथ में जज साहब ने यह भी कहा, यानी जीएस कुलकर्णी साहब ने कहा और दीपांकर दत्ता साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर आपको या किसी और को लगता है कि दिशा साल्यान की डेथ मिस्ट्री का किसी के पास सबूत है, तो वो मुंबई पुलिस के पास जाए, किसी पुलिस के पास जाए और उस सबूत को हैंडओवर कर दे, ताकि वहाँ से ये केस जांच करना शुरू हो जाए। लेकिन साथ में दिशा साल्यान के केस में यहीं पे सिर्फ नाकामी नहीं मिली। दिशा साल्यान के केस की नाकामी सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी नाकामी मिली। दिशा साल्यान के केस में वहाँ पे भी एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में भी कि इस केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जस्टिस बम्बोडे, जो कि उनके एक टीम, जस्टिस साहब जो हमारे जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस बम्बोडे, उनके गठित एक टीम में जो कि 2 जज साहब थे, उन सुब्रमण्यम और एएस बोपन्ना, 2 जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि केस मुंबई का है तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट में जाइए, अगर बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है तब मेरे पास आइएगा। तो उन्होंने भी कहा था, तभी तो कोई ना कोई एक याचिका करता, यानी पुनीत ढांडा, इन्होंने भी गए वहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली और साथ में ये भी कहा कि इसकी केस की सीबीआई होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केस खारिज हो गया। उसको जो सीबीआई की मांग थी वो मांग पूरी नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन, आज का शाम हम सब के लिए, जो दिशा साल्यान और सुशांत भाई के न्याय की बात करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो नकारात्मक वाली रही। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी
आस में लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को पता है, और पूरी जनता जो जिस तरह से लगातार बहुत सारे लोग दिशा सालियान के बारे में कहते हैं कि बहुत सारी 8 जून को 8 जून को जो कि आत्महत्या वाली कहानी है दिशा सालियान की, 8 जून की कहानी और 14 जून का सुशांत भाई के डेथ मिस्ट्री, ये दोनों के तार जुड़े हुए हैं। ये तार जुड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को पता है, जो लोग नहीं सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो जो डरे हुए हैं, जिनके पास वो पूरी तमाम ऐसी कहानियां हैं, तमाम ऐसी वो लोग डरे हुए हैं, जिनके पास तमाम ऐसी सबूत हैं, जिनके पास वो लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये ज़रूर पता है कि 8 जून की कहानी और 14 जून की कहानी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तभी तो लगातार दिशा सालियान की न्याय की और सुशांत भाई के न्याय की बात लगातार भारत में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। जब भी सुशांत भाई के न्याय की बात की जाती है, वहीं पे दिशा बहन का भी न्याय की बात करती है। तिवारी भैया बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट में गए हैं जहां सुशांत भाई का भी फोटो लगा हुआ था और दिशा बहन का भी फोटो लगा हुआ था, कि कहीं ना कहीं जनता जनार्दन को भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ पता है, जनता जनार्दन को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 8 जून की कहानी, जिस दिन दिशा बहन दुनिया छोड़ के चली गई, और 14 जून जिस दिन सुशांत भाई दुनिया छोड़ के चले गए, ये दो जो डेट है, जो 2 दिनांक है, जो 2 तारीख है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तभी तो लगातार कोई ना कोई वकील, कोई ना कोई एक सिविलियन किसी न किसी कोर्ट में याचिका दायर करता है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, तो आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी। लेकिन जज साहब को हम कैसे बताएं, किस पुलिस से बात करूं? आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने लगातार सुशांत सिंह राजपूत की सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग करती रही, लेकिन पुलिस ने नकार दिया। क्योंकि आपको बता दो कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने नकार दिया। आपने देखा होगा कि वही पुलिस है ये जिसने इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर बिहार के जो आए थे, उनको ज़बरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया। पुलिस नहीं की, बीएमसी ने कर दिया, लेकिन बीएमसी ने भी किया था। आपको याद होगा कि जो बिहार से आए हुए पुलिस अधिकारी जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को जांच कर रहे थे, उनको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, उनको भी ज़बरदस्ती इस तरह से बिहेवियर किया गया कि वो थक के चूर होके चले गए यहाँ से। क्योंकि कभी कभी उनको गाड़ी नहीं दिया जाता था, कभी कोई हेल्प नहीं मिलती थी, बहुत सारे फाइल हटा दिए गए थे, बहुत सारे फाइल डिलीट कर दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर लगातार नीतीश राणे जी, यंग लीडर हैं नीतीश राणे जी, ने लगातार दिशा बहन के लिए न्याय की आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सांसद नारायण राणे जी लगातार दिशा बहन के न्याय के लिए बात करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अर्णव गोस्वामी लगातार अपने चैनल पे दिशा बहन के न्याय की बात करती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और फाइनली आज जो आशा थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट से उस दिशा बहन को सीबीआई वाली याचिका पे कहीं न्याय मिलता, लेकिन न्याय नहीं मिला। कहीं ना कहीं लोगों को आशा थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट से ये परमिशन मिलेगा कि सीबीआई से जांच होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड लक कि ये याचिका खारिज हो गई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और दिशा बहन के फैन लगातार अभी भी न्याय की गुहार जमीन पे, ग्राउंड जीरो पे लगा रहे हैं। तो देखते हैं कि और भी क्या चीज़ अपडेट होता है।
तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज, लवीज ओवर एंड आउट।